राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कैसा रहा आपका आज का दिन? देखो यार, एनालिसिस हमारा डॉट टू डॉट मैच हुआ। जो हम लोगों ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे एनालिसिस किया था कल के दिन में, कि अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले, 23,854 से 23,762 पे अगर ओपनिंग होगी, तो कहीं ना कहीं मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से सेल करूंगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाय करूंगा। ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिकली यही मेरा एनालिसिस था। इतने से एनालिसिस पे मैंने मेरा जोर रख रखा था। इसमें ये 23,762 वाला ये जो लेवल था, ये थोड़ा-सा ये वाला ज़ोन, ये वाला इम्पोर्टेंट था, जो मैंने बोला था कि हो सकता है भई, अगर टारगेट की अगर नौबत आए कहीं पे, तो हम लोग टारगेट इस पर्टिकुलर पॉइंट तक भी ले लें। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। मार्केट में क्या हुआ, उसको एक बार समझ के देखते हैं। तो मार्केट में देखो यार, ओपनिंग कहाँ मिली? एग्ज़ैक्टली 23,762 से वाले ही लेवल के बीच में। अब यहाँ से हमें क्या करना था, तो मॉर्निंग में जैसे ही हमें ये रेड कैंडल दिखी थी, बढ़िया सेटअप था। देखो 3 ग्रीन कैंडल्स का सेटअप था। उसके बाद एक रेड कैंडल अच्छी खासी हमें यहाँ से शॉर्ट करना था, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए 23,780। हुआ क्या? मार्केट ने थोड़ा-सा रिवॉर्ड दिया और वापस से चला गया। इस केस में अगर आप देखो ना, ये मैंने ये वाला ट्रेड अभी हम लोगों ने ट्रायल के लिए एक ग्रुप अपडेट किया है। तो उम्मीद करता हूँ उस ग्रुप के अंदर मैं आप सबको लूँगा। तो अभी हमारे पास 25 पोज़ीशन्स ओपन है उस ग्रुप के अंदर। उसका फ़ीस बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपए फ़ीस नहीं रहेगा। बस पॉइंट सिर्फ़ ये रहेगा कि अभी 17 लोग ऑलरेडी मैं शॉर्टलिस्ट कर चुका हूँ, जो मेरे संग पिछले 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। और 8 लोग आप में से ही लोगों को, जो मेरे संग रेगुलर जो कमेंट कर रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो मेरे संग एक ट्विनिंग बैठी हुई है, उन सबको मैं शॉर्टलिस्ट करके धीरे-धीरे करके यहाँ पे हम लोग लेते जाएँगे और फिर हर महीने हम 10-10, 10-10 करके बढ़ाते रहेंगे। जिससे क्या ओवरबर्डन ग्रुप भी नहीं होगा और ईज़िली हमें स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। उनके संग मैं वेबिनार भी शेड्यूल करूँगा, सब कुछ करूँ। ठीक है? चलो, देखो अब यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया था कि भई इस पर्टिकुलर लेवल पे वी आर रेडी फॉर शॉर्ट, ये रहा। रनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ये भी अपडेट दिया। उसके बाद अबाउट 23,870 क्लोजिंग स्टॉप लॉस इज़ देयर। उसके बाद मैंने फिर से रिस्क लिया ये वाले, और इसका ये स्क्रीनशॉट सही से नहीं लिया। इसका जो स्टॉप लॉस था, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड वाला ट्रेड। तो वापस से जब ये नीचे आया था, अगेन वी हैव टेकन अ रिस्क ओवर हियर और स्टॉप लॉस का ही इस पर्टिकुलर लेवल पे लगाया था। फिर उसको हमने मार्केट ओवर होते-होते यहाँ तक ट्रेल किया था। तो बट आप यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको एक मतलब जनरल आपको एक बात बोलूँ, 50 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल रहा था। कितना? 25 पॉइंट, 30 पॉइंट के एसएल पे। स्टिल इट्स 1:2 या 1:1.5 जो भी था। बट मैंने यहाँ पे आप सबको कॉन्फिडेंस देने के लिए देखो बार-बार क्या बोला। 23865 जो ऊपर का लेवल है, वहाँ पे एग्ज़िट कर लेना। 3 पीएम का टाइम आ रहा है, यानी स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। टारगेट शुड बी 23,700, 23,850 से 23,820, बट आई विल होल्ड फुल टारगेट फॉर एट लीस्ट 23,780। मार्केट गिवन 50 पॉइंट, स्टिल आई एम होल्डिंग इट। मैं आप देखो, मैं आपको कितनी बार एक ही एक चीज़ बार-बार, बार-बार आपको बोले जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको अगर मार्केट में अगर कोई प्रॉफिटेबल बनाएगा ना, आपका रिस्क और रिवॉर्ड बनाएगा। बस ट्रस्ट मी, आपका जो ये रिस्क और रिवॉर्ड होगा ना, यही जब आप 1:3, 1:4 की ट्रेड्स लेना स्टार्ट करोगे ना, अगर आपके सपोज़ करो महीने में 15 दिन सही जाता है, 7 दिन गलत जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं। ऑलमोस्ट आपका मतलब ये मान लो 22 ट्रेडिंग सेशन में मैं बोलता हूँ कि 19 दिन बिल्कुल करेक्ट जाएँगे। लेकिन अगर ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हुआ ना कि 15 दिन करेक्ट गए, 7 दिन गलत गए, तब भी आप देख लो 15 इंटू 4 कर लो, इट्स ऑलमोस्ट 60 पॉइंट और 7 तो 7 मतलब कितना प्रॉफिट में हुआ। दूसरी तरफ अगर देखो, अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, और बुरी कर लो इस स्ट्रैटेजी को, 1:4 पे बोल रहा हूँ। 10 ट्रेड आपकी गलत जाएगी और 12 ट्रेड आपकी, मतलब 10 ट्रेड आपकी सही जाएँगी, 12 ट्रेड गलत जाएँगी 22 ट्रेडिंग सेशन में। इससे बुरी तो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी नहीं आएगी ना। अभी आपको 4 दिन से दिखाया है, 4 दिन से रेगुलर 1:6 के ट्रेड्स हम लोग ले रहे हैं। चलो 10 ट्रेड में भी अगर आप 4 पॉइंट लेते हो तो 40 का प्रॉफिट, और इधर तो 1 का पॉइंट का है तो 12 का लॉस। स्टिल यू आर इन द प्रॉफिट ऑफ 28। आप देख रहे हो कितना इजीली हम लोग, अगर हमारा सिर्फ रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके चले, तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस कितने ज़्यादा बन जाते हैं। तो यही चीज़ है।
कि हमें जिसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखना है और प्रॉफ़िट्स करते रहना है। बैंक निफ्टी में भी देखें, तो बैंक निफ्टी में देखो यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था आज बैंक निफ्टी में, वो भी क्लियर करूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, कुछ इस तरीके से मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि सर हम लोगों ने छोटे से स्टॉप लॉस के संग यहाँ पे 270 पॉइंट्स का टारगेट लिया ये वाला। बॉस ये तरीका गलत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है, ओपनिंग मैटर्स। मार्केट कहाँ ओपनिंग हुई? मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी, आप खुद देख सकते हो ओपनिंग ये थी। अगर ओपनिंग ये थी तो इस वाले लेवल से इस वाले लेवल तक का ट्रेड लेना था। इस वाले लेवल का एक ही ट्रेड था, इधर आएगा तो हम लोग सेल करेंगे और इधर आएगा तो हम लोग बाय करेंगे, बस यही ट्रेड था। और उसी पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे अगर मैं देखूँ, मतलब आपके सामने देखो है ये पूरा का पूरा सेटअप, तो ये ट्रेड आया। अब यहाँ भी अगर मैं देखूँ, अगर मैं लिटरली अगर मैं देखूँ, ये इसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हमें दिए। लेकिन फिर मुझे वो नहीं गलती करनी। मेरे को बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 150 टू 200 पॉइंट तो लेने ही लेने हैं, जिससे मैं आगे जाके प्रॉफिटेबल रहूँ। तो ये जो छोटे-छोटे टारगेट्स जो आप लेने की कोशिश कर रहे हो ना, इसको भूल जाओ अभी। अभी वैसे भी मार्केट ट्रेंडिंग है। जिस समय में मार्केट मुझे लगेगा ना कि 100 पॉइंट की रेंज में जा रहा है, उस दिन मैं आपको बोलूँगा, लेना आप 100 पॉइंट भी। लेकिन अभी नहीं। तो ये अगर अगर किसी ने 100 पॉइंट लिए यहाँ पे, या किसी ने ये वाला ट्रेड कैप्चर किया ये बोलते हुए कि सर आपका लेवल था हमने, ठीक है, ले लिया कोई बात नहीं, बट इट्स नॉट एज़ पर यूट्यूब। तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे हम लोग। चलो, अब एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं मंडे के लेवल्स। फिर से 4 ज़ोन है हमारे पास डेली की तरह। डिस्कस करेंगे बेस्ट ज़ोन कौन-सा है। तो पहला ज़ोन, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ज़ोन होगा 24030 से 23938 तक। फिर दूसरा होगा 23938 से 23869 तक। फिर तीसरा होगा 23869 से 23799 और चौथा होगा 23799 से 23708। अब इन चारों में बेस्ट ट्रेड सेटअप कौन से होंगे? हम उन बेस्ट ट्रेड सेटअप को सबके सबको वन बाय वन समझते हैं। तो देखो सबसे पहला जो मेरा ट्रेड सेटअप होगा ना, वो होगा यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, इधर हो इधर हो इधर हो कहीं भी, तो मैं वेट करूंगा इस पर्टिकुलर ऊपर जाने का, नीचे आने का, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट। इधर एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस वाले सेटअप के अंदर, इसका वर्किंग कैपेसिटी होने का रेशियो बहुत कम है। मतलब ये वाला पूरा ज़ोन ही मेरे हिसाब से बहुत कम वर्क करेगा। अगर मार्केट डायरेक्टली अगर इस लेवल पे आता है और अगर ये फॉल करने वाली सिचुएशन पे आता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मार्केट अगर ये नीचे से आके यहाँ से सपोर्ट मार के अगर ऊपर की तरफ जाता है ना, तो वो मेरे लिए चांसेस कम हो जाते हैं। वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ इस तरीके का पैटर्न चाहिए होगा। देखो, ये यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ कहीं से भी यहाँ पे फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तब तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। डायरेक्टली अगर ऊपर की तरफ जाएगा, तो मेरे लिए चांसेस कम है मतलब ट्रेड सेटअप प्लान करने के। समझ में आया? होप करता हूँ ये वाला सेटअप आपको नंबर 1 वाला समझ में आ गया होगा। बड़ी देखो मार्केट को डेली एक ही तरीके से ट्रेड नहीं किया जाता। मार्केट को ट्रेड करने के भी तरीके होते हैं और उन तरीकों के बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। अब देखो मार्केट बाय चांस सपोज़ करो, मार्केट आपका इधर कहीं पे खुल गया, इस पर्टिकुलर लेवल में कहीं भी, सेकंड ज़ोन में। तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आएगा, नीचे से आप फिर से आप बुलिश ट्रेड सेटअप ले सकते हो ऊपर का। और उस समय पे ये ट्रेड सेटअप ये भी टारगेट आ सकते हैं और इंट्राडे में ये टारगेट भी आ सकते हैं। मतलब दोनों टारगेट्स हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम 70 टू 80 पॉइंट का टारगेट तो हमें लेना ही लेना है ना? उससे पहले तो हमें निकलना ही नहीं है। अगर 20-30 पॉइंट की अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वो गलत कर रहे हो। कर सकते हो तो फिर ये सारे के सारे लेवल आपको काम में लेने चाहिए अगर आपका पॉइंट ही 20-30 पॉइंट की स्कैल्पिंग का है। उसके लिए मैं मुझे बताना, कमेंट में ज़रूर बताना, अगर स्कैल्पिंग कैसे करते हैं वो सीखना है तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूँगा। चलो, अब देखो सपोज़ करो मार्केट इधर आया, इधर से डायरेक्टली ऊपर गया, तो भी मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। अब मार्केट इधर थोड़ा टाइम पास करेगा इस लेवल पे, उसके बाद मार्केट हायर चांसेस है यहाँ आके, यहाँ पे पैनिक फॉल का सिचुएशन आ सकता है। अब क्यों आ सकता है उस चीज़ को भी, पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ के देखो। देखो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आप मार्केट को डिकॉट आप पैटर्न्स के थ्रू भी कर सकते हो अगर आप प्राइस एक्शन को अगर कंसीडर करते हो तो। पहला
दूसरा, फिर ये और फिर ये। अच्छा बताओ अब कौन-सा पैटर्न बन गया? कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पे बहुत सारी आपको कैंडलस्टिक्स ही मिले, सब कुछ मिले। हो सकता है ना मार्केट डायरेक्टली इसी पॉइंट पे आके नीचे की तरफ का दे रहा है। ठीक है? अभी इसमें एक और पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो मार्केट ने उसके लिए ये देखो, ये फिर ये। अब बताओ ये वाला कौन-सा पैटर्न है? समझ में आ गया? तो मार्केट में बहुत सारे पैटर्न्स आज के दिन में मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? अभी अगर मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को अगर मैं चेंज करूँ मेरा आउटलुक देखने का, बिल्कुल चेंज करूँ इस तरीके से और फिर मैं देख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से। ये भी एक आउटलुक का सिनेरियो मार्केट में डेवलप हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। रीज़न क्यों कम है? उसके लिए आप ऑप्शन चेन को प्रेफ़र करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो अब बात करते हैं नीचे की। अगर तो मैंने 2 अच्छा आपको 2 समझाया अभी तक, अब ये तीसरा समझते हैं। अगेन ये वाला मेरे लिए थोड़ा-सा रिस्की वाला सीन है, रिस्की है। लेकिन बट जैसा मैंने आपको समझाया, अगर मार्केट सीधे से ही इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कहीं पे ओपन हो गया, तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड सेटअप कौन-सा है कि मार्केट यहाँ आया और यहाँ तक का, फिर यहाँ से यूँ। ये एक बेस्ट सिनेरियो है। मतलब यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, ये आपका टारगेट ले सकते हो, फिर आप नीचे की तरफ। तो उसमें क्या होगा मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा। अभी हम मार्केट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अभी और मार्केट के डीप स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसके लिए हमें ये चौथा लेवल देखना पड़ेगा। अब चौथे लेवल पे डीप स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उस चीज़ को समझो। मार्केट गया ऊपर, मार्केट गया ये मान लो यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे गया था, फिर ये गया था, फिर ये गया। अब मार्केट फिर से नीचे आके यूँ करके, यूँ करते स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है ना मार्केट का, पर हमें यही स्ट्रक्चर को डिकोड करके चलना है। तो मेरे लिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या है यहाँ पे क्या ट्रेड सेटअप प्लान रहेगा उसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा जैसे पूरा का पूरा कहीं भी ज़ोन ओपन होता है, उस ज़ोन को ओपन होने के बाद हम इधर तक का वेट करेंगे। इधर वेट आने के बाद हम फिर से उसको शॉर्ट करेंगे इस पर्टिकुलर लेवल तक के लिए। हो सकता है मार्केट इस ज़ोन के आजू-बाजू में थोड़ा-सा अंदर की तरफ घुस के भी कोई ट्रेड सेटअप प्लान करे, तो उस हिसाब से समझदारी से काम लेना। बहुत कम चांसेस है कि मार्केट इस तरीके से आए और यू ट्रेड दे जाए। अगर मार्केट अगर ऐसा ट्रेड देता है, तो आपको क्या करना है इसको टूटने देना है। टूटने देने के बाद जब मैं वापस ऊपर जाएगा, फिर आपको ट्रेड लेना है पहला टारगेट, सेकंड टारगेट। उम्मीद करता हूँ निफ्टी के जितने भी सेटअप्स थे मैंने आपको सारे समझा दिए। अगर आप मेरे ही सेटअप्स को फॉलो करना चाहते हो कि कैसे मैं इन लेवल्स पे ट्रेड लेता हूँ, कैसे मैं आपको एडवांस में इन सब में प्रेडिक्ट करता हूँ, तो आप जॉइन करके रखिएगा मतलब कमेंट करते रहिएगा यहाँ पे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मेरा साथ दीजिएगा। आप लोगों को टाइम टू टाइम मैं मेरे ग्रुप के अंदर एनरोल करते रहूँगा, उसका कोई फीस, कोई चार्जेस नहीं है। चलिए ठीक है। तो इस महीने में हम लोग मतलब जनवरी मंथ के अंदर 15 जनवरी तक अगर मैं देखूँ अगर मैं डेट लिखूँ 15 जनवरी तक हम 10 टॉप मेंबर्स जो हमारे होंगे जो भी टॉप मेंबर्स होंगे यूट्यूब और इंस्टाग्राम को मिला के उनको हम लोग फ्री में एनरोल करेंगे। कोई चार्जेस उसके हम लोग नहीं लेंगे। चलिए अब एक बार देख लेते हैं अब हम बैंक निफ्टी। तो अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूँ ना, बैंक निफ्टी में भी अगेन मेरे पास 4 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर मेरा है ये वाला 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ठीक है। जल्दी से समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर। अगर मार्केट कहीं भी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ओपन होता है, कहीं भी, तो हम वेट करेंगे इधर ऊपर जाने का, उसके बाद मार्केट को शॉर्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर सेटअप आएगा जब नीचे की तरफ का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ही मार्केट आएगा ऊपर की तरफ वहाँ से मार्केट चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर लेवल पे आने की मार्केट की कल की तारीख में, मंडे की तारीख में बहुत कम है। आ जाए बहुत अच्छी बात है। अभी दूसरा मेरे लिए कौन-सा सेटअप कौन-सा बढ़िया लग रहा है मुझे, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ना एक पर्टिकुलरली अगर मैं एक सेटअप देखूँ,
तो यहाँ पे देखो मार्केट ने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर तो क्रिएट किया है और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, 1, 2 एंड मार्केट फिर से इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे लेकर आ सकता है। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर कंप्लीट करवाना है, तो मार्केट यहीं कहीं अगर ओपन होता है, तो हो सकता है मार्केट एक डिप मारे, इस पर्टिकुलर लेवल का सपोर्ट ले और फिर ऊपर की तरफ जाए। तो उस समय मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा। अगर मार्केट सपोज़ करो ऊपर के लिए बाइंग करूँगा। अगर मार्केट सपोज़ करो डायरेक्टली ऊपर की तरफ ही आता है यहाँ पे, तो मैं वेट करूँगा और यहाँ से मैं मार्केट को शॉर्ट करूँगा, जिसमें मेरा पहला टारगेट ये होगा, मतलब ये वाला होगा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट ये वाला होगा क्योंकि मार्केट बड़ा ईज़िली देगा। नॉर्मली हम लोग जो टारगेट लेकर चलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, वो 150 से 200 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे। अगर कभी ज़्यादा भी टारगेट्स आते हैं, तो भी 150 से 200 के बाद हम ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे। अब तीसरा, तीसरा सिनेरियो बड़ा सिंपल है। तीसरे सिनेरियो में अगर मुझे डायरेक्टली अगर बैंक निफ्टी अगर कहीं यही ओपन मिलता है ना और अगर इस लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, तो हायर चांसेस है बैंक निफ्टी यूं नीचे की तरफ वापस से गिर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रैपिंग का स्ट्रक्चर मॉर्निंग में ही उसने कंप्लीट कर लिया, जहां उसने कल 12 बजे के बाद जितने भी होल्ड पोजीशन थी सबके एसएल काटे, उसके बाद वो नीचे की तरफ बड़े बेरहमी वाले ढंग से आएगा, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो बैंक निफ्टी अगर इधर ओपन होता है, देन हायर चांसेस कि वो अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाता है। तो थोड़ा सा नीचे आके अगर स्टॉप लॉसेस लेकर जाता है और फिर से अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो हम ये वाला ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे। तो ये भी हमारा ट्रेड सेटअप हो गया। लास्ट बचा फोर्थ, बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मान लो बैंक निफ्टी बेसिकली ये जो साइडवेज जोन है इसको खत्म कर दो, बैंक निफ्टी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देगा। अगर बैंक निफ्टी अगर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देता है, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न क्यों देगा उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के लिए मैं ट्रेंड लाइन यूज में लेता हूँ एक बार। समझ में आया? ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ट्रैप हुआ है, अब हो सकता है बैंक निफ्टी फिर से नीचे खुल के और यही ट्रेंड लाइन के नीचे आके इस वाले चैनल के अंदर दोबारा आने की कोशिश करे, इस वाले के अंदर। ठीक है? तो ये मतलब बैंक निफ्टी इधर तक का स्पीच पैटर्न अपना ले इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो मेरे लिए ये वाला भी एक सेटअप जिसको मैं मान के चलता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो अब मुझे यहाँ पे कैसे समझदारी से काम लेना है इस पर्टिकुलर लेवल पे, कहीं भी खुले, मुझे वेट करना है, इधर थोड़ा-सा ये अंदर जाएगा, अंदर जाके जब ये नीचे की तरफ आएगा ना, मेरा पहला टारगेट और मेरा दूसरा टारगेट, ठीक है? ये तो हो गया मेरा पुट का सिनेरियो। कॉल का सिनेरियो देखूँ, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद सीधे ये ऊपर भी जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है और अगर इसने इसको नीचे के लेवल से अगर इसने इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर दिया ना, तो ये इंट्राडे में आपको ये वाली पोज़ीशन भी दिखा सकता है। तो मेरा पूरा का पूरा मैंने आपको दोनों जगह के सिनेरियो सारे कन्फर्म कर दिए। किसी भी सिनेरियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो, गलत ट्रेड मत करना। मुझे एक बार बता देना, टेलीग्राम पे बता दो, यहाँ बता दो, इंस्टाग्राम पे बता दो, जहाँ चाहे वहाँ बता दो, मैं हेल्प करने के लिए आपको बैठा हुआ हूँ। ठीक है? चलो उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगा होगा। एनालिसिस अपने दोस्तों के संग शेयर करना और कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स की हमारी जर्नी को पूरा कर लें। एंड उम्मीद करता हूँ ये जर्नी आप लोगों के सपोर्ट के बिना कभी पूरी नहीं होगी। तो सपोर्ट करते रहिएगा। राधे राधे, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं वापस से।